नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मोड प्रो चैनल में, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट फाइनेंस और वेल्थ क्रिएशन की। आज का सवाल बहुत खास है, क्या 5000 जैसे छोटे अमाउंट से निवेश शुरू किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। 2025 में निवेश की दुनिया में बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शन है जो छोटे इन्वेस्टर के लिए पूरी तरह अनुकूल है। आज हम जानेंगे ऐसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिन्हें आप 5000 से शुरुआत करके बड़ा फंड बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहला है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप 5000 हर महीने निवेश करना चाहते हैं तो SIP आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। SIP का मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को म्यूचुअल फंड में निवेश करना। इसके दो फायदे हैं। पहला, ये डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग को बढ़ावा देता है, और दूसरा, आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाते हैं। 2025 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करना बहुत फायदेमंद हो सकता है, खासकर जब सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दिखा रहे हैं। SIP की सबसे अच्छी बात यह है कि आप 500 जैसे छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं, और 5000 में आप मल्टी फंड स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। जैसे 3 फंड में डिवाइड करना, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड। 5 साल की अवधि में आप इस छोटे इन्वेस्टमेंट को लाखों में बदलते देख सकते हैं, बशर्ते आप लगातार निवेश करें और घबराए नहीं। दूसरा है सोना, सदियों पुराना लेकिन आज भी रेलिवेंट निवेश है। भारत में सोने को केवल जेवर नहीं बल्कि एक निवेश के रूप में भी देखा जाता है। 2025 में सोने में निवेश करने के कई डिजिटल तरीके आ गए हैं, जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF। 5000 में आप आसानी से डिजिटल गोल्ड या SGB ले सकते हैं, जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, और इसमें ब्याज भी मिलता है, लगभग 2.5% सालाना। इसके अलावा गोल्ड लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के खिलाफ एक शानदार हेज है। जब भी बाजारों में अस्थिरता होती है, यानी कि अनबैलेंस्ड होता है, गोल्ड एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है। इसीलिए यदि आप पोर्टफोलियो में बैलेंस चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, तो गोल्ड एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। ध्यान दें कि शुद्ध सोने का आभूषण खरीदने के बजाय डिजिटल माध्यमों का चयन करें, जिससे मेकिंग चार्ज और स्टोरेज का झंझट ना रहे। तीसरा है P2P लैंडिंग। P2P यानी कि पीयर टू पीयर लैंडिंग एक ऐसी निवेश रणनीति है जिसमें आप किसी अन्य व्यक्ति को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उधार देते हैं और बदले में ब्याज कमाते हैं। 2025 में यह विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि बैंक की तुलना में इसमें ब्याज दरें अधिक होती है, लगभग 10 to 14% तक। भारत में RBI रजिस्टर्ड P2P प्लेटफॉर्म की बात करें, जैसे कि लैंडबॉक्स, फेयरसेंट और लैंडेन क्लब, पर आप 5000 से निवेश शुरू कर सकते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए अच्छा है जो रिस्क लेने को तैयार है और अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। हालांकि यह जरूरी है कि आप प्लेटफॉर्म की साख, यानी कि उसकी रेलेवेंसी और वो कितना ऑथेंटिक है, इसको जांचें और अपने निवेश को अलग अलग उधारकर्ताओं में विभाजित करें ताकि जोखिम कम हो। फोर्थ है RD यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट, सुरक्षित और फिक्स रिटर्न वाला विकल्प। अगर आप बहुत अधिक रिस्क लेना नहीं चाहते तो रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि RD आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में आप 500 से भी RD खोल सकते हैं और 5000 की मासिक राशि से अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। 2025 में कुछ बैंक RD पर 6.5% से 7% तक का ब्याज दे रहा है, जो सेविंग अकाउंट से बेहतर है। RD का फायदा यह है कि यह निश्चित रिटर्न देता है, रिस्क बहुत कम है और समय अवधि समाप्त होने पर एक मुश्त राशि मिलती है जिसे आप आगे निवेश भी कर सकते हैं। जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों के एजुकेशन या शॉर्ट टर्म गोल के लिए सेविंग कर रहे हैं, उनके लिए यह एक भरोसेमंद साधन है। नेक्स्ट है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, बैलेंस और ग्रोथ का मेल। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड यानी ऐसे फंड जो इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं। यह फंड उन लोगों के लिए है जो मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें इक्विटी की ग्रोथ मिले लेकिन डेट की स्टेबिलिटी भी बनी रहे। 5000 के निवेश से आप एक अच्छा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं, जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। 2025 में यह फंड बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि वे बाजार की परिस्थितियों के अनुसार अपने निवेश को एडजस्ट करते हैं। इससे आपको रिस्क भी कंट्रोल में रहता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी मिलता है। निवेश से पहले हमेशा फंड का पिछला प्रदर्शन, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें। यदि समझ में ना आए तो किसी एक्सपर्ट से सलाह ले और उसके बाद इसके बारे में विचार करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि 5000 से भी निवेश की शुरुआत करना न केवल संभव है बल्कि बहुत ही समझदारी भरा फैसला हो सकता है। बस जरूरत है सही विकल्पों को पहचानने की। SIP, गोल्ड, P2P लैंडिंग, RD और हाइब्रिड फंड, ये सभी आपके पोर्टफोलियो को संतुलित यानी कि बैलेंस्ड और फायदेमंद बना सकते हैं। याद रहे, निवेश एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आज से शुरुआत करें, छोटी रकम से करें लेकिन लगातार करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात का खासा ध्यान रखें कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या तो किसी की इनकम को देखकर, किसी की रिटर्न को देखकर आप ये डिसाइड ना करें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह ले करके तभी आप पैसों को इन्वेस्ट करें, कहीं पे यूज करें। अदरवाइज आपको पैसों का नुकसान हो सकता है किसी के कहने पे, किसी के बहकावे
पे या फिर किसी के दिखावे में आकर के अपने पैसे को, अपने मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि पैसे जहाँ होती है वहाँ पर रिस्क भी होता है। इसलिए अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करें। समझ में ना आए तो उसे बिल्कुल अवॉइड करें, अदरवाइज आपके पैसे डूब सकते हैं। इसलिए इसका बिल्कुल ध्यान रखें। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए अर्न एंड इन्वेस्ट। बाय बाय।